हेलो यूट्यूब फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं आप सब ब्लेस होंगे, है ना। आज मैं आपको 3 जीवन के फिर से सफल तरीके बताना चाहती हूँ जो बाइबल के अनुसार है। और वो लिखता है फिलिपियों 4 में, अध्याय 4, उसका एक ही पद हम देखेंगे 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। 3 चीज़ों के साथ, धन्यवाद के साथ हमें प्रभु के आगे आना है। चिंता नहीं करना, अपनी सारी चिंता प्रभु को देना है और कहना है कि हे परमेश्वर, यीशु के नाम में हम अपनी सारी चिंता आपको देते हैं। और जो भी हमारे प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारी विनती है, 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 है हमारे धन्यवाद के साथ निवेदन। दूसरा है परमेश्वर के धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थनाएं। तीसरा है हमारी धन्यवाद के साथ विनती, परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं धन्यवाद के साथ। तो निश्चय प्रभु हमारी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को, विनती को सुनेंगे। और लिखा हुआ है वचन में, बाइबल में, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। तो वॉट एवर वी हैव रिक्वेस्ट, जो भी हमारी प्रेयर्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, विनतियां हैं, सब परमेश्वर के सामने, धन्यवाद के सामने उसको लेके आओ, है ना। कितनी सुंदर बात है जब कोई हमसे ये कहे कि चिंता मुझे दे दो, है ना। हम अपना सारा बोझ, सारी चिंता प्रभु को देते हैं। ये सब बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती में लिखा है 11:28 में, ये सब बोझ से दबे और थके लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु, हम अपने सारी चिंता, सारे निवेदन, सारी विनतियाँ, सारी प्रार्थनाएं जो भी हैं, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख प्रस्तुत करते हैं, है ना। और हमारा परमेश्वर पिता जो है, यीशु के नाम में लिखा है कि वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के सन्मुख उनको उपस्थित करते हैं तो प्रभु हमारी सारी चिंताओं को हटाता है। भजन 20 और उसके भजन संहिता 20वां अध्याय उसके 4 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु ये कहते हैं कि वो तेरे मन की सारी युक्तियों को सफल करे। जो हमारी हार्ट डिज़ायर्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, प्रभु कहता है उन्हें मैं सफल करूँगा। मनुष्य को हम अपनी बातें बताएंगे तो वो शायद पूरा ना कर पाए। वो कहेगा नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। पर हमारी सहायता तो यहोवा की ओर से होती है। वो ना सोता है, ना ऊँघता है ना। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से होती है और यहोवा की ओर से होगी ही, और यहोवा ही की ओर से होती रहेगी। कितना सुंदर स्क्रिप्चर है, कितना सुंदर वचन है कि हम अपनी सारी चिंताओं को, फिक्रों को प्रभु के आगे लेकर के आएँ, प्रभु को दें, प्रभु को बताएं। और कितनी साफ बात लिखी हुई है कि सारे निवेदन, सारी विनती, सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु हम अपनी थाती को लाते हैं, हम अपने जीवन की थाली को लेके तेरे आगे रखते हैं प्रभु।
तू ही हमारी वचन के अनुसार सारी चिंताओं को प्रभु दूर कर। सारे बोझों को लेके हम तेरे सामने खड़े हैं प्रभु। सारे निवेदनों को प्रभु, विनतियों को प्रभु, प्रार्थनाओं को प्रभु, जो भी हैं सब तेरे आगे लेके आते हैं। हे परमेश्वर, यीशु के नाम में तू पूरा कर। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। वचन में मिलावट ना करें, वचन जैसा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु आप ही ने कहा मांगो तो मिलेगा। और हे सब बोझ से दबे थके लोग मेरे पास है प्रभु। मैं अपने जीवन की इस दौड़ में बहुत बोझ है, मेरे अपने जीवन की इस दौड़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु। मैं उन्हें लेके तेरे सामने आता हूँ, क्योंकि आप ही का आह्वान है कि हे सब बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, है ना। हे सब काम करने वाले लोगों, सारा संसार आज काम कर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं जो ये ना कहे कि मैं काम नहीं करता। सब किसी ना किसी बोझ के नीचे हैं, सब किसी ना किसी एक कार्य करने के लिए हैं और थकते भी हैं। मनुष्य रूप है हमारा, जो शारीरिक जीवन है वो थकता भी है। वो कहता है हे सब थके हुए लोग मेरे पास आओ। प्रभु हमारे जीवन की इस दौड़ में हमारे जीवन को सफल करिए। हमारे सारे बोझ को, सारी चिंताओं को, जो मैं किसी से कह भी नहीं सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी को कह भी नहीं सकते, है ना। घरों में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे बच्चों के जीवनों की बातें, है ना। हमारे व्यक्तिगत जीवन भी हैं, उसकी भी बातें जब होती हैं तो हम किसी से नहीं कह सकते। तो प्रभु हमें बुलाता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आओ। द्वार को बंद करो, कोठरी में जाओ, प्रार्थना करो और मुझसे मांगो। तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में तुम्हें देखता है, वो हमें देखता है और वो हमें प्रतिफल देगा। कितनी प्यारी बातें हैं। जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो कितने ज़्यादा उत्साहित होते हैं, है ना। भजन 20:4 में लिखा, वो तेरी सारी युक्तियों को सफल करे, तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करे। पूरा करना, सफल करना, कितनी, मैं सोचती कि कितनी ज़्यादा सुंदर बात है कि वो हमारी मन की इच्छाओं को, हमारे हार्ट डिज़ायर्स को पूरा करेगा। और जो हमारी युक्तियां हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, उन्हें वो सक्सेस करेगा, सफल करेगा। कितना प्यारा ईशु है, कितना प्यारा परमेश्वर है, कितना प्यारा है हमारा पिता है, अब्बा है, जो आज हमसे ये बात करता है। और सच में हम इन बातों को आपके साथ शेयर करके और चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में ये 3 सफल रहस्यों को बाइबल के जाने, कि अपने निवेदन, अपनी विनती, अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ लेकर के जाएं। निश्चय यूट्यूब फैमिली आप ब्लेस रहेंगे और आप ब्लेस हैं। अगर नहीं है तो निश्चय इन बातों को बोल के प्रभु से आज ब्लेस हों। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल यूट्यूब फैमिली। प्रेज द लॉर्ड।